रात का अंधेरा बड़ा ईमानदार होता है, वो किसी को धोखा नहीं देता है, बस उजाला हटा देता है ताकि तुम अपने असली रूप से मिल सको। कमरा बंद है, खिड़की से कोई रोशनी नहीं आ रही, सिर्फ मोबाइल की स्क्रीन चमक रही है। ठंडी नीली रोशनी में तुम्हारा चेहरा आधा जला हुआ सा दिखता है। तुम्हारी आंखें कुछ खोज रही हैं, शायद आनंद, शायद भूख, शायद अपने ही अंधकार का सिरा। अंगूठा ऊपर नीचे चलता रहता, जैसे प्रार्थना कर रहा हो किसी नए पाप की। तुम्हें पता है ये गलत है, तुम्हें पता है कल सुबह पछतावा होगा, फिर भी तुम रुकते नहीं, क्योंकि जो नहीं कहा गया है मन उसी नहीं को सबसे मीठा हाम बना देता है। समाज ने कहा ये मत देखो, धर्म ने कहा ये पाप है, और तुमने कभी सोचा भी नहीं कि जो इतना निषिद्ध है वो इतना आकर्षक क्यों है। मन अजीब व्यापारी है, उसे जो चीज सस्ती मिल जाए उसमें मजा नहीं आता, उसे वही चाहिए जो छिपाई गई है। और जब किसी चीज पर ताला लगा हो तो मन उसी ताले की आवाज में संगीत सुनता है। अश्लीलता शरीर की नहीं, उस ताले की कहानी है, वो तुम्हारी जिज्ञासा का परिणाम है। जो चीज तुम्हें समझाई नहीं गई वो तुम्हारे भीतर गुप्त तीर्थ बन जाती है। रात की वो नीली रोशनी सिर्फ तुम्हारे चेहरे को नहीं, तुम्हारे भीतर के विरोध को भी उजागर कर रही है। एक तरफ पाप का डर है, दूसरी तरफ स्वाद का आकर्षण। तुम्हारे भीतर दो मन है, एक कहता है मत देखो, दूसरा कहता है देख लो और थोड़ा। और इस खींचतान में तुम फंसे नहीं, तुम परिभाषित हो रहे हो। तुम्हारा अस्तित्व, तुम्हारी परवरिश, तुम्हारा धर्म सब उस नीली रोशनी में नंगा खड़ा है। अश्लीलता वहां नहीं जो स्क्रीन पर है, वो तुम्हारी आंख में है जो देख रही है, तुम्हारे मन में है जो छिपा रहा है। जिस दिन तुम देख सको बिना डर के, बिना चाह के, उस दिन ये नीली रोशनी बुझ जाएगी, क्योंकि अब देखने वाला बदल गया है। समझो, अश्लीलता कोई बीमारी नहीं है, ये दमन का परिणाम है। जितना तुम दबाओगे उतना ही वो भीतर से उठेगी। वासना उस फूल की तरह है जिसे तुम मुट्ठी में कसकर पकड़ लो तो वो कुचल जाएगा, लेकिन उसकी खुशबू तुम्हारे हाथों पर रह जाएगी, तुम उसे मिटा नहीं सकते। धर्म ने कहा वासना त्यागो, समाज ने कहा ये लज्जा की बात है, माता पिता ने कहा ऐसी बातें मत करो। और बच्चा जो अभी दुनिया को जान भी नहीं पाया, भीतर एक अंधेरे कोठे में कैद हो गया, अब वह हर उस चीज को गुप्त रूप से देखने लगा जिससे छिपाया गया। यही गुप्तता धीरे धीरे आकर्षण बन जाती है। जो बात दिन में पाप लगती है वही रात में स्वाद बन जाती है। मन एक बड़ा खिलाड़ी है, वो जितना दबाया जाता है उतना ही विद्रोह करता है, और ये विद्रोह बहुत मौन होता है, कोई नारा नहीं, कोई शोर नहीं, बस भीतर एक तड़प, एक खिंचाव, एक अंधी चाह। अश्लीलता उसी विद्रोह का परिणाम है। तुम्हें लगता है तुम किसी तस्वीर से आकर्षित हो, पर वास्तव में तुम अपने ही दमन से आकर्षित हो। तुम्हारे भीतर जो अनदेखा, अनछुआ, अनस्वीकृत है, अश्लीलता वही ऊर्जा बनकर लौटती है। समाज ने शरीर से दूरी बनाई और शरीर से जुड़ी हर चीज को गंदा घोषित कर दिया, पर जो चीज गंदी घोषित कर दी जाती है वो मन में और भी चमकदार बन जाती है। मन के लिए गंदगी भी आकर्षक है अगर उसे वर्जित कर दिया जाए। तुम किसी बच्चे को कहो कि इस डिब्बे को मत खोलना, तो वह पूरे दिन उसी डिब्बे के बारे में सोचता रहेगा। यह मानव मन का स्वभाव है, निषेध ही जिज्ञासा को जन्म देता है, और यह निषेध जब पीढ़ियों तक दोहराया जाता है तो समाज के भीतर एक सामूहिक प्यास जन्म लेती है। हर कोई दिखावे में पवित्र बनता है, पर भीतर वही गंदगी संजोए बैठा है, क्योंकि उसने कभी उसे समझा ही नहीं। वासना को समझना पवित्रता की शुरुआत है, पर धर्म ने समझाना नहीं, सिर्फ डराना सिखाया, और डर से जो पैदा होता है वो हमेशा विकृत होता है। जो चीज तुम्हें आनंद दे सकती थी उसे डर ने अपराध में बदल दिया।
अब वो आनंद नहीं रही, अब वो चोरी बन गई। और जो चोरी बन जाती है वही सबसे लुभावनी हो जाती है। तुम किसी प्रेम को दबाओगे वो वासना बन जाएगा, वासना को दबाओगे वो अश्लीलता बन जाएगी। हर दमन, हर मत करो एक नई परत जोड़ देता है। और जितनी परतें बढ़ती जाती हैं उतनी ही गहराई बढ़ती जाती। मनुष्य अब इतना दबा हुआ है कि अगर वह एक क्षण के लिए भी स्वतंत्र हो जाए तो उसे अपने भीतर डर लगने लगता है, क्योंकि उसने अपने भीतर झांकना सीखा ही नहीं। अश्लीलता उस झांकने की पहली झलक है। तुम्हारा मन कहना चाहता मुझे जानो, पर तुम डरते हो और भाग जाते हो। फिर वही अपराध बोध, वही पश्चाताप, यही अपराध और आकर्षण का चक्र चलता रहता है। यह चक्र तब टूटता है जब तुम पहली बार स्वीकार करते हो कि हां, यह मेरे भीतर है, यह किसी और की गलती नहीं, यह मेरी ही ऊर्जा है। ध्यान दो, यह समझना कि मुझ में वासना है, कोई पाप नहीं। यह तो पहली ईमानदारी है। वासना को नकारना झूठ है, और हर झूठ तुम्हें और गहरे अंधेरे में धकेलता है। एक आदमी जो अपने भीतर के यौन को स्वीकार करता है वो मुक्त होने की राह पर है, क्योंकि उसने उस दमन को पहचान लिया जो अश्लीलता बनता था। अब वो दमन नहीं, अब वो ध्यान बन सकता। समाज जिस दिन बच्चे को सिखाएगा कि शरीर पवित्र है, उस दिन अश्लीलता मिट जाएगी। लेकिन जब तक शरीर को पाप कहा जाएगा, तब तक मनुष्य अंधेरे में ही आनंद खोजेगा। अश्लीलता का आकर्षण उसकी छाया में है, और जो चीज छाया में होती है वही रहस्य में लगती है। तुम उसे प्रकाश में लाओ और वह अपनी ताकत खो देगी। याद रखो, जिसे तुम दबाते हो वही तुम्हें संचालित करता है, और जिसे तुम समझते हो वही तुम्हें मुक्त करता है। अश्लीलता नई नहीं है, बस अब वह कैमरे में कैद हो गई है। पहले वो मंदिरों की दीवारों पर थी, अब स्क्रीन पर है। तुमने कभी खजुराहो या कोणार्क का मंदिर देखा है? पत्थरों में नाचती हुई देहें, संभोग की मुद्राएं, और वही सूर्य की रोशनी में चमकती हुई। कौन कहेगा कि वे पत्थर अश्लील हैं? लेकिन वही दृश्य अगर किसी पत्रिका में छप जाए तो तुम नजर फेर लोगे, क्योंकि वहां देखने का भाव बदल जाता है। समय बदला, दृश्य नहीं, बस देखने वाले की दृष्टि बदल गई। जिस युग में देह को पूजा माना गया वही युग सबसे आध्यात्मिक था, और जिस युग में देह को छिपाया गया वही सबसे बीमार हुआ। बुद्ध के समय के भिक्षु मंदिर से लौटते हुए रास्ते में किसी स्त्री को देख ले तो नजर झुका लेते थे। वे डरते थे अपने मन से, क्योंकि मन में अब भी वासना की लहर बाकी थी। कभी कभी वही डर उन्हें और भटका देता था। वे भागते रहे, पर जिस चीज से भागा जाता है वो पीछा करती रहती है। और एक और तुम देखो, कबीर जो खुले शब्दों में कहते, तन की प्यास बुरी नहीं, पर जब तक उसे समझा न जाए वो तन में ही फंसी रहती है। कबीर ने वासना को नकारा नहीं, उसे देखा, समझा, और उसी से प्रेम का जन्म लिया। आज का समाज भी वही गलती दोहरा रहा है। वो कहता मत देखो, पर हर विज्ञापन, हर गीत, हर नजर कहीं ना कहीं उसी छिपे हुए रस को बेच रही है। एक हाथ से पवित्रता का झंडा, दूसरे से बाजार का मुनाफा। अश्लीलता का सबसे बड़ा पोषणकर्ता वही समाज है जो दिन में उपदेश देता है और रात में वही दृश्य खोजता है। यही कारण है कि हर युग में अश्लीलता ने नया रूप ले लिया, कभी मूर्तियों में, कभी चित्रों में, कभी पर्दे पर। क्योंकि मनुष्य की ऊर्जा बदलती नहीं, बस दिशा बदलती। और जब दिशा को समझ नहीं मिलता तो वही पवित्रता विकृति बन जाती है।
अश्लीलता को मिटाना नहीं, समझना चाहिए, क्योंकि वही समझ उसे सुंदरता में बदल देती है। जिसे तुम गंदगी मानते हो वो किसी और के लिए आराधना हो सकती है, बस दृष्टि का अंतर है। अश्लीलता कहीं बाहर नहीं, वो तुम्हारी आंखों में है। वो जिस दृष्टि से तुम देखते हो उसी में छिपी है उसकी परछाई। फूल तो वही है, पर किसी को वो पूजा लगता है, किसी को प्रलोभन। देह तो वही है, पर कोई उसे पवित्र मंदिर की तरह देखता है और कोई उसे गुनाह की मिट्टी मानता है। दृश्य नहीं बदलता, केवल देखने वाले की आंख बदलती है। यह बहुत अजीब विरोधाभास है कि एक ही स्त्री बुद्ध के लिए करुणा का प्रतीक हो सकती है और उसी क्षण किसी और के लिए वासना का कारण। तो सवाल स्त्री का नहीं, सवाल दृष्टि का है। जिसके भीतर अंधेरा है वह उजाले में भी छाया देखेगा, जिसके भीतर शुद्धता है वह नग्नता में भी सुंदरता देखेगा। तुम जो देखते हो वह वही नहीं जो बाहर है, वह तुम्हारे भीतर की परछाई है। समाज बार बार कहता है दुनिया को बदलो, दृश्य बदलो, पर सच्चाई यह है कि दृश्य बदलने से कुछ नहीं होता। तुम्हारी आंखें अगर अशुद्ध हैं तो मंदिर भी तुम्हें बाजार लगेगा, और अगर तुम्हारी दृष्टि निर्मल है तो बाजार भी तुम्हें मंदिर लग सकता है। यही है ओशो का विरोधाभास कि जो अश्लीलता से भागता है वो कभी पवित्र नहीं हो सकता, और जो उसे बिना डर के देखता है वह पवित्रता को जान लेता है। अश्लीलता देखने से नहीं मिटेगी, देखने की कला से मिटेगी। तुम्हें चीज नहीं बदलनी, दृष्टि बदलनी है। दृष्टि बदलते ही दृश्य बदल जाता है, और वही क्षण तुम्हारे भीतर ध्यान का पहला स्पर्श होता है। वासना को हराने की कोशिश करना ऐसे ही है जैसे अपनी ही परछाई से लड़ना। तुम जितना भागोगे वो उतनी तेजी से पीछा करेगी। तुम्हारे हर ना के पीछे वही हां छिपी है, हर दमन के पीछे वही आकर्षण सांस लेता है। मनुष्य ने हजारों वर्षों से इस युद्ध को लड़ा। धर्मों ने कहा दबाओ, सन्यासियों ने कहा त्यागो, और प्रेमियों ने कहा भोगो, लेकिन किसी ने यह नहीं कहा कि समझो। और वही समझ ध्यान का द्वार है। देखो, वासना ऊर्जा है। ऊर्जा कभी बुरी नहीं होती। ऊर्जा तो न तो शुभ होती है न अशुभ, वो तो बस अस्तित्व का ईंधन है। तुम उसे कैसे दिशा देते हो वही तय करता है कि वह जहर बनेगी या अमृत। अगर तुम उसे दबाओगे वह तुम्हें बीमार करेगी, अगर तुम उसे समझोगे वह तुम्हें मुक्त करेगी। वासना को देखकर भागो मत, ठहरो, उसे देखो, उसे महसूस करो। जब तुम उसे पूरी जागरूकता से देखते हो तो तुम पाओगे कि वो धीरे धीरे अपनी पकड़ खो रही है। वासना को दबाना आग को ढकने जैसा है। ऊपर से राख ठंडी लगती है, पर भीतर अब भी जलन बाकी है। एक झोंका आएगा और सब भस्म हो जाएगा। लेकिन अगर तुम उसी आग को समझो, उसे अपने ध्यान में शामिल करो, तो वही अग्नि तुम्हें प्रकाश दे सकती। यही अंतर है दमन और ध्यान में। दमन कहता है ये गलत है, ध्यान कहता है ये है और मैं इसे समझना चाहता हूं। जो व्यक्ति वासना को ध्यान से देख लेता है उसकी वासना प्रेम में बदल जाती है, क्योंकि तब वो केवल शरीर नहीं देखता, वो चेतना को देखता है। वह जानता है कि यह शरीर ईश्वर की अभिव्यक्ति है। प्रेम वासना की परिपक्वता है। वासना चाहती है लेना, प्रेम चाहता है देना। वासना दूसरे को वस्तु बना देती है, प्रेम दूसरे को देवता बना देता है। पर दोनों की जड़ एक ही है, वही ऊर्जा, बस दिशा बदल ली। ओशो कहा करते थे, वासना को दबाओ मत, देखो, क्योंकि जो तुम देखते हो
वो अपना जहर खो देता है। देखना ही रूपांतरण है। तुम्हारा देखना ही तुम्हारा ध्यान है। एक क्षण के लिए कल्पना करो, तुम किसी नग्न देह को देख रहे हो, पर तुम्हारे भीतर कोई हलचल नहीं उठती, न घृणा न आकर्षण, बस मौन दृष्टि। उस क्षण तुम साधक बन गए। अब वह दृश्य तुम्हें बांध नहीं सकते, क्योंकि तुम दर्शक हो गए हो, भोगी नहीं। वासना वहीं समाप्त होती है जहां दृष्टा जन्म लेता है, और दृष्टा तब जन्म लेता है जब तुम बिना न्याय किए देखते हो। न पाप कहो न पुण्य, बस देखो। देखने में ही परिवर्तन है। समाज ने तुम्हें सिखाया कि वासना को दबाना है, मैं कहता हूं उसे देखना है, क्योंकि जो दबाया जाता है वो भीतर सड़ता है, और जो देखा जाता है वो मिट जाता है। ध्यान का अर्थ यही है। देखो, बिना निर्णय के तुम्हारे भीतर जो भी उठता है, वासना, क्रोध, भय, लालच, सबको देखो। उन्हें पवित्र या अपवित्र मत कहो, उन्हें बस देखो। देखने की प्रक्रिया ही मुक्ति है। तुमने ध्यान दिया होगा, जब तुम किसी चीज को बार बार गलत कहते हो तो वो और शक्तिशाली हो जाती, क्योंकि अब तुम उससे लड़ रहे हो, और हर लड़ाई दो तरफा ऊर्जा पैदा करती है। वासना से लड़ना मतलब उसे भोजन देना, उसे देखना मतलब उसका उपवास। देखना उसे तटस्थ बना देता है, और जब चीज तटस्थ हो जाती है तो उसका अस्तित्व अपने आप खुल जाता है। जो साधक ध्यान में वासना को समझ लेता है, वह फिर जीवन से नहीं भागता। वो प्रेम करता है, पर उस प्रेम में चाह नहीं होती, बस करुणा होती है। वो संसार में रहता है, पर संसार उसके भीतर नहीं रहता। यही परिवर्तन है। वासना से प्रेम तक, भोग से ध्यान तक, अंधकार से प्रकाश तक की यात्रा। तुम्हें कुछ छोड़ना नहीं, बस देखना। तुम्हें कोई सन्यासी नहीं बनना, बस साक्षी बनना है। जो साक्षी बन गया वह मुक्त हो गया, क्योंकि अब कोई बंधन नहीं रहा। अश्लीलता का अंत किसी नियम से नहीं होगा, किसी उपदेश से नहीं होगा। वो खत्म होगी केवल जागरूकता से। और जब जागरूकता आती है तो जो दृश्य पहले लुभाता था वह अब केवल एक दृश्य रह जाता है, न पवित्र न अपवित्र, बस अस्तित्व। तब तुम पहली बार सच में देखने लगते हो, और वही देखना ध्यान है। याद रखो, अश्लीलता आंख में नहीं, दृष्टि में। जो देख रहा है वही तय करता है कि दृश्य क्या है। अगर तुम्हारी दृष्टि वासना से भरी है तो फूल भी तुम्हें आमंत्रण लगेगा। अगर तुम्हारी दृष्टि निर्मल है तो नग्नता भी प्रार्थना बन जाएगी। जिस दिन तुम बिना इच्छा के देख सको, बिना डर के देख सको, बिना निंदा के देख सको, उस दिन अश्लीलता का अंत हो गया, क्योंकि अब देखने वाला बदल गया है। तुम्हें दृश्य नहीं बदलना, तुम्हें देखने की कला सीखनी है। अश्लीलता वहीं मर जाती है जहां दृष्टा जन्म लेता है, और दृष्टा वहीं जन्म लेता है जहां तुम जागते हो। जागते हो अपनी इच्छा पर, अपने भय पर, अपने भीतर की उस आग पर जो सदियों से दबाई गई। देखना सीखो, साक्षी बनो, क्योंकि जिसने देखने की कला सीख ली उसके लिए अब कुछ भी अशुद्ध नहीं रहता। वो जो भी देखता है वो उसी क्षण पवित्र हो जाता है। अश्लीलता वही देखता है जो स्वयं अश्लील है। निर्मल व्यक्ति दुनिया में चलता है और हर चेहरा, हर शरीर, हर दृश्य उसे एक ही बात याद दिलाता है कि अस्तित्व सुंदर है। यही अंतिम सत्य है। दृष्टि बदलो, दृश्य बदल जाएगा। और जब दृश्य बदल जाता है तो संसार नहीं मिटता, बस तुम मुक्त हो जाते हो।